गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम आज क्लास 12th में टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो टेलीस्कोप के बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टेलीस्कोप क्या होता है और इसका रेट डायग्राम भी अपन ने देख लिया। अब अपन मैग्नीफाइंग पावर के लिए डेरिवेशन करते हैं। तो बेटा इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग होता है ना, जो फॉर्मूला होता है। माइक्रोस्कोप में तो क्या था कि ऊपर क्या था एंगल बीटा, नीचे क्या था एंगल अल्फा। बीटा एंगल कब कैलकुलेट करना है? जब अपन फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे माने और फाइनल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपनी आंख पे जो एंगल बना रही है उसको अपन क्या लेते हैं? बीटा। यही तो है। और नीचे जो एंगल आता है अल्फा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसको कहां लेना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के उस ऑब्जेक्ट ने जो आंख पे एंगल बनाया है उसको अपन अल्फा लेते हैं, जो कि डिवाइड में आता है। ये किया था माइक्रोस्कोप में। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई, है ना, कि फाइनल इमेज ने आंख पे जो एंगल बनाया उसको तो आपको बीटा लेना है, वही माइक्रोस्कोप के जैसे ही कि अपनी आंख को अपन को कहां फिक्स करना है? बिल्कुल आईपीस के साथ। यहां पे अपनी आंख फिक्स हो गई है ना, ये सपोजिशन है। यहां पे अपन बिल्कुल आईपीस के साथ अपन ने आंख को फिक्स कर दिया और आंख पे जो एंगल बनाया किसने? फाइनल इमेज ने। उसको आपको क्या लेना है? बीटा। माइक्रोस्कोप में भी ऐसे किया था। और जो फाइनल इमेज अपन को कहां लेनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो वही है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई, ये हो गया बीटा। अल्फा कुछ अलग है। अल्फा क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अनएडेड आई। माइक्रोस्कोप में तो क्या था, अल्फा कैसे कैलकुलेट किया था कि अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा। फिर ऑब्जेक्ट ने बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आंख पे जो एंगल बनाया है ना, वही तो अल्फा था। लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें अपन ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, उसको अपन डीप डिस्टेंस पे कैसे ला सकते? नहीं ला सकते ना। तो अपन को ऑब्जेक्ट को नेक्ड आई से, है ना, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखना है। ऑब्जेक्ट ने, जैसे कि मून को मैं देख रहा हूं, है ना, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, मून ने जो मेरी आंख पे एंगल बनाया अल्फा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। वो अपन डिवाइड में लिखेंगे। तो वो कैसे करना है कि ये देखो, ये अपना क्या था? टेलीस्कोप था। तो अल्फा एंगल ये रहा। ये क्या करना है? अपन बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखना है। तो ये देखो टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को हटा के यहां पे मैं अपनी आंख को फिक्स कर दूं। ठीक है, यहां पे मैंने अपनी आंख को फिक्स कर दिया। तो आंख पे जो एंगल बना बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, वही तो अल्फा होता है। क्या है कि मैं आंख पे एंगल बनाना है, जैसे कि मेरे को मून को देखना है। मून से भी तो ये लाइट पैरेलल आएगी, जैसे से लेंस पे गिर रही है, ये लाइट पैरेलल ही गिर रही है, वैसे ही मून से भी जो लाइट आ रही है वो अपनी आंख पे भी तो ऐसे ही गिरेगी बेटा, ऐसे ही गिरेगी ना, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऐसे ही गिरेगी। तो आंख पे जो एंगल बनेगा अल्फा, क्या वो यही बनेगा ना जो लेंस पे बन रहा है ना? जो लेंस पे जो एंगल बन रहा है अल्फा, वैसा का वैसा एंगल आंख पे भी बनेगा। सही है। तो जो आंख पे जो एंगल बन रहा है अल्फा, वो अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे अल्फा है तो इसके अपोजिट एंगल भी अल्फा बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। रो अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस ट्रायंगल से कर सकते हैं बेटा, इस ट्रायंगल से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा। तो जो tan अल्फा है, tan अल्फा बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितने हैं इसके अंदर? परपेंडिकुलर हो गया a डैश b डैश, a डैश b डैश। बेस कितना हो गया इस ट्रायंगल में बेटा? इस ट्रायंगल में बेस कितना हो गया? b डैश o। कितना हो गया? b डैश o। दोबारा देखिए tan अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है बेटा? बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अपन को ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट अपना मून है, मून से जो लाइट आएगी वो क्या आएगी? पैरेलल आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो मून से जो लाइट आएगी वो क्या आएगी? पैरेलल आएगी। पैरेलल लाइट अपने आंख पे जो एंगल बनाएगी उसको ही तो अपन अल्फा बोल रहे हैं। तो देखो
जैसे यहां पे जो लाइट आ रही है वैसे ही अपनी आंख पे भी लाइट आएगी। इन लाइट ने जो एंगल इस लेंस पे बनाया अल्फा, वैसा का वैसा एंगल कहां पे बनेगा? अपनी आंख पे। तो ये जो अल्फा है ना, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन? इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ट्राइंगल से, क्योंकि इधर जो एंगल अल्फा बना इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होगा? अल्फा। वो अपन को कहां से मिल जाएगा? इस ट्राइंगल से। tan अल्फा अपन क्या लिख सकते हैं? a डैश b डैश अपॉन b डैश o। ठीक है। ऐसी tan बीटा अपने को कहां से मिल जाएगा बेटा? जो फाइनल इमेज ने आंख पे जो एंगल बनाया, अपन आंख को कहां फिक्स कर रहे हैं? यहां पर। आंख पे जो एंगल बनाया उसको tan बीटा कहते हैं, ये रहा बीटा। तो tan बीटा अपन किस ट्रायंगल से निकालें? इस बड़े वाले ट्रायंगल से निकालें या छोटे वाले ट्रायंगल से निकालें? माइक्रोस्कोप में भी अपन ने किया था, किस से निकाला था? छोटे वाले ट्रायंगल से। तो छोटे वाले ट्रायंगल से अपन tan बीटा निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? tan बीटा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? a डैश b डैश अपॉन बेस कितना हो जाएगा? b डैश e क्या है बेटा? इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। दोनों वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा कितना आएगा? tan बीटा देखो क्या है? a डैश b डैश अपॉन b डैश o, ठीक है, इंटू tan अल्फा रखेंगे बेटा, सॉरी यहां पे tan बीटा है, tan बीटा a डैश b डैश अपॉन b डैश e। tan अल्फा रखेंगे, tan अल्फा a डैश b डैश अपॉन b डैश o, ये रखेंगे तो b डैश रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा? a डैश b डैश। तो a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल, मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा? b डैश o अपॉन b डैश e। ठीक है बेटा, b डैश o क्या है? b डैश o ये क्या हो गया बेटा? इस लेंस ने जो इमेज बनाई है वो इमेज डिस्टेंस होगी ना, ठीक है। और इमेज कहां बन रही है? फोकस पे बन रही है, मतलब फोकल प्लेन में बन रही है। फोकल प्लेन मतलब फोकस पे। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं? FO। जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी होगी? FO, मतलब B डैश O की वैल्यू कितनी होगी? FO। कितनी हो गई? FO अपॉन पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, तो इसके साथ साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। फिर B डैश E, बेटा B डैश E क्या आ जाएगा? ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इसके लिए क्या करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं अपन? UE। क्या ले रहे हैं? UE, ठीक है। क्या लिए? UE। अब UE देखो इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। देखो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, UE के लिए अपन को अपोजिट जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा इसके साथ? माइनस। क्या आएगा? माइनस। तो जो अपना मैग्निफिकेशन मिल रहा है टेलीस्कोप के लिए वो क्या मिल रहा है? जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? FO अपॉन UE, साथ में क्या आ रहा है? माइनस। बेटा ये माइनस क्या बता रहा है? कि जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। मैग्निफिकेशन में जो माइनस आया इसका मतलब क्या है? जो फाइनल इमेज है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये अपना मैग्निफिकेशन आ गया किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए। अब अपन इसके केस पढ़ते हैं, तो वो ये दो केस है। एक तो इमेज को कहां मानना है अपने को? D डिस्टेंस पे, और एक कहां पे मानना है? इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट केस है when final image formed at कहां? LDDV, least distance of distinct vision। इमेज कहां बन रही है? LDDV पे। तब अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं, या एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो मैग्नीफाइंग पावर है इसको अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो MD लिख रहा हूं मैं क्योंकि इमेज को कहां माना हूं मैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो क्या हो जाएगा? पहले अपन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f
1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसके अंदर बेटा u कितना हो जाएगा, ue, u क्या हो जाएगा, ue ना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लेंस ही तो बना रहा है फाइनल इमेज, तो ue, और साथ में क्या आएगा माइनस v, इमेज कहाँ बन रही है, कहाँ मान रहे हैं अपन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो v के साथ भी क्या आ जाएगा माइनस d, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन किधर है, इधर, और d किधर है, इधर, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस, और f कितना आ जाएगा, fe, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। ये सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो अपने को ue की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1/fe, v की जगह अपन पुट करें 1/-d, और u की जगह क्या माइनस ue पुट करें, तो एक माइनस पहले से एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो बेटा यहां से 1/ue की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 1/fe, ये 1/-d इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये 1/ue की वैल्यू मिल गई। तो 1/ue की वैल्यू अपन जनरल फॉर्मूले में रखते हैं, तो अपने को मैग्निफिकेशन मिल जाएगा कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और मैग्निफिकेशन जब इमेज कहां बन रही है, LDDV पे, तो कितना मिलेगा, ये रहा जनरल फॉर्मूला, माइनस FO 1/UE, इसके अंदर 1/UE की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं 1/FE प्लस 1/D। ठीक है बेटा, तो MD, इसके अंदर से FE कॉमन ले लें, तो क्या आएगा FO/FE, तो यहां क्या बचा 1, इधर FE कॉमन लिया तो क्या आएगा FE/D, FE/D आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मैग्निफिकेशन आ गया कहां पर, जो इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अब अपन नेक्स्ट केस करते हैं। अब एक चीज और, इसके अंदर ट्यूब लेंथ और पूछते हैं, तो देखो ये रहा ट्यूब लेंथ, ये डिस्टेंस, ये तो ट्यूब लेंथ L, तो इस केस में जो L आएगा वो कितना आएगा, ट्यूब लेंथ L, ये डिस्टेंस प्लस ये, ठीक है, इस डिस्टेंस को अपन क्या ले रहे हैं, मतलब ये तो है, ये क्या हो गया FO प्लस ये डिस्टेंस कितनी है UE, ठीक है, ये इस केस में क्या आ गई ट्यूब लेंथ। मतलब इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस ने इमेज कहां बनाई है, फोकल प्लेन पे, मतलब इसका जो फोकल प्लेन है इस पे बनाई है, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ FO प्लस ये क्या हो जाएगा UE, तो ट्यूब लेंथ अपने को मिल जाएगी FO प्लस UE। केस सेकेंड, जब इमेज कहां बना रहे हैं अपन, इन्फिनिटी पे। केस सेकेंड क्या है बेटा, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो दोबारा से लेंस फॉर्मूला 1/f अपॉन 1/v माइनस 1/u, इसमें u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा। अब देखो इमेज को अपने को कहां लेके जाना है, इन्फिनिटी पे। अब ये इमेज इन्फिनिटी पे कैसे जा सकती है, जब ये ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, इसके फोकस पर, समझ गए, मतलब इस इमेज को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो ये इसकी जो इसने जो इमेज बनाई है वो इमेज इसके फोकस पे बन जाए, समझ गए, इसके फोकस पे बन जाए, तो इसने जो इमेज बनाएगा वो कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे। ये बताया हुआ है कि u, जो u आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए इन्फिनिटी पे इमेज बन गया, तो v की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा,
यू की वैल्यू माइनस यू ई, ठीक है, और एफ कितना हो जाएगा, एफ ई, ठीक है। तो यहां पे रखते हैं 1/f(e), इसमें क्या आ जाएगा v इंफिनिटी, और माइनस यू रखेंगे तो प्लस 1/ue, तो 1/ue, 1/∞ की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 1/fe आ गया, कितना आ गया 1/fe, ठीक है। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी पे, इसमें रखते हैं जनरल फॉर्मूला -fo, और 1/ue की वैल्यू, 1/ue की वैल्यू कितनी है 1/fe, तो कितना आ जाएगा 1/fe। अब देखो ट्यूब लेंथ L, इस केस में जो ट्यूब लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, देखो ये F0 प्लस Fe नहीं आ जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये जब इसकी इमेज कहां बने, इसके फोकस पे बने, तभी तो ये जो लेंस है फाइनल इमेज कहां बनाएगा, इंफिनिटी पे। तो ये डिस्टेंस FO प्लस ये क्या हो जाएगा FE, तभी तो अपने को ट्यूब लेंथ मिलेगी, समझे। कि इमेज इस केस में देखो इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बन रही है इंफिनिटी पे। मतलब इंफिनिटी पे इमेज कब बन सके, जब ये ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, इसके फोकस पर, मतलब FE पर। इस केस के अंदर देखो FO और FE क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब ये लेंथ FO प्लस FE, अपने को ट्यूब लेंथ मिल जाएगी ना, FO प्लस FE, अपने को क्या मिल जाएगी, ट्यूब लेंथ, ठीक है। तो ये दो केस अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो जब इमेज कहां बन रही हो LDDV पे, दूसरी इमेज कहां बन रही हो इंफिनिटी पे। तो मैग्निफिकेशन का, टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका जनरल फॉर्मूला तो क्या होता है -f0/UE।